नमस्कार, संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज सेंटर में आज बात एक सूबेदार फिर मचे सियासी संग्राम की और सियासतदानों के संवेदनहीन करने वाला हूं। वन रैंक वन पेंशन रामकिशन ग्रेवाल के सुसाइड के बाद दिल्ली की सड़कों पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। 3 घंटे के भीतर राहुल गांधी को 2 बार हिरासत में लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी डिटेन किया गया। सुसाइड करने वालों को भी 10 घंटे से हिरासत में रखा है। मृतक रामकिशन ग्रेवाल के बेटे का आरोप है कि पुलिस ने उनके मारपीट की, गाली गलौज की और इसी दौरान मोदी सरकार में मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने एक बेहद ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक मानसिक हालत की भी जांच की। गांधी समेत कांग्रेस बड़ा नेता सड़क पर है। एक पूर्व सैनिक के परिवार वालों से मिलने पर कांग्रेस का गांधी समेत कांग्रेस बड़ा नेता सड़क पर है। एक पूर्व सैनिक के परिवार वालों से मिलने पर कांग्रेस का पार्ट 2 शुरू हो गया है। 3 घंटे के अंदर ही दूसरी बार हिरासत में लिया गया। पुलिस के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। पुलिस ने भी जोर दिखाने में कोई कमी नहीं की। ज्योतिरादित्य सिंधिया हुई। गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। वहीं सुसाइड करने वाले सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल के बेटे ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उनके मुताबिक के साथ बहुत हो रही है। गिरफ्तार किया गया और फिर लात मुंह से मारे गए। गांधी जी से मिलने आए थे और उन्होंने बीच में पुलिस में प्रशासन ने हमें गाली गलौज और मारा और मेरे जो छोटे भाई जीजा जी इनको मारा। आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर है। किसी को भी पुलिस पूछने के बोर्ड में नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जबरन उठाकर बस में बिठा दिया। दिलीप पांडे को भी पुलिस ने जबरन उठाकर गाड़ी आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी पुलिस ने वही किया जो ऊपर से ऑर्डर मिला था। दिल्ली की सड़कों पर दिन भर पूर्व सैनिकों के सुसाइड पर संग्राम होता रहा। नेताओं की बयानबाजी चलती रही। इस बीच चीफ जनरल वीके सिंह भी मीडिया के सामने आए, जो इंदिरा मोदी सरकार में मंत्री हैं। जनरल से नेता बने वीके सिंह की हालत पर ही सवाल खड़े कर दिए। सरकार दावा कर रही है कि पूर्व सैनिक, वहीं सैनिकों का आरोप है कि उनकी आधी अधूरी मांगे ही पूरी की गई हैं। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 507 दिनों से बैठे रिटायर्ड फौजियों में से एक सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने जब सुसाइड कर लिया तो सियासत और ऐसी सुलगी कि अब बुझाएं नहीं बुझ रही। दिल्ली से प्रशांत गुप्ता के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24। और पुलिस हिरासत से दूसरी बार छूटने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अगर 2 मिनट के लिए मृतक सूबेदार के परिवार से मिलने दिया जाता होता तो उससे लेकिन सरकार ने ना सिर्फ पूर्व सैनिक के साथ, उसके परिवार के साथ, बल्कि मैं कहूं जोर जबरदस्ती की, जान बखेड़ा कर दिया। 2 मिनट में उनसे बात करना चाहता था। मैं उनको बताना चाहता था कि मैं उनके साथ हूं। 2 मिनट में काम हो जाता। अस्पताल के चारों गेट बंद कर दिए गए। मैंने वहां पुलिस वालों से कहा ऐसे करिए, उनका परिवार अंदर है, वो मुझसे मिलना चाह रहा है, उनको आप बाहर भेज दीजिए। जीप के अंदर ले जाके थाने ले गए। वहां वो कमरे में बैठे हुए थे, वो डिटेन थे। मुझे भी इस परिवार कुर्बानी दी और इसके साथ आज जो हुआ है वो बिल्कुल गलत। और कम से कम सरकार को इस व्यक्ति के परिवार से मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि भैया
गिरफ्तारी हो गई, हमने आपको दिया। क्या कर रहे हैं? कम से कम ये करना चाहिए। देखिए, ये तरीका नहीं, लोगों को बंद करना, अस्पताल को बंद करना, ये तरीका नहीं। अब रिटायर्ड सूबेदार ने 1 रैंक 1 पेंशन देते हुए अपनी जान दे दी, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर सियासी संग्राम शुरू हुआ। आम आदमी ने सबसे पहले मोर्चा खोला, उसके बाद राहुल गांधी उतर गए। राजनीतिक बवंडर इतना तेज लगा कि उसमें केजरीवाल की मौत की वजह पर चर्चा हल्की पड़ गई। तीनों तस्वीरें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की हैं, जो 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर सुसाइड करने वाले रिटायर्ड सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल के परिवार से मिले। लेकिन राहुल गांधी को अस्पताल के अंदर जाने नहीं दिया गया। परिवार से नहीं कमाल की बात है भैया, कैसा देश है ये? बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं परिवार से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने तो दीजिए। उनके बेटे से मिलना चाहते हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं। ये कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप? आराम से आराम से। राहुल, आपको लगता है मौलिक अधिकारों का हनन एक तरीके से? राहुल कभी फोन पर बात करते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते। मीडिया के कैमरे भी एक एक तस्वीर कैद कर रहे थे। वहां से हटे राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में ले जाने से पहले राहुल रोके उन्होंने अलोकतांत्रिक आरोप कर दिया। नया हिंदुस्तान बन रहा है भैया, नया हिंदुस्तान बन रहा है, इसको आप पहचानिए। हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है, आप इसको पहचानिए। वो आ रहे हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं, परिवार वाले बाहर आ रहे हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से राहुल गांधी को मंदिर मार्ग में ले जाया गया। मौके पर तैनात से राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई सवाल दागे किए। उन्होंने पूछा, सूबेदार के परिवार को थाने में बिठाया गया है। शहीद के बेटे हैं, इनको हिंदुस्तान में इनको आप अरेस्ट कर रहे हो? हाँ जी, पहली बार। आपको शर्म नहीं आती क्या? कैसा बात कर रहे हैं? इनका बेटा, पिताजी ये उनके बाप हैं, ये उनके भाई हैं, और आप इनको अरेस्ट कर रहे हो? जबरदस्ती। आपका नाम क्या? मेरा नाम आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के शहीद के परिवार को अरेस्ट किया जाना चाहिए? थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी को छोड़ दिया गया। तब तक मंदिर मार्ग थाने पहुंच चुकी थी। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर गुंडागर्दी करने का आरोप जड़ दिया। सीधी सीधी मोदी सरकार की गुंडागर्दी है, शहीदों का अपमान किया जा रहा है और मोदी सरकार के साथ गुंडागर्दी कर रही है। राहुल गांधी जी भी बाहर काम किया गया। क्या पुलिस का काम गुंडागर्दी करना है? कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र के खिलाफ है जिस तरह से सरकार काम कर रही है, और ये पहला इंसिडेंट नहीं है। जिस तरह से डे 1 से काम कर रहे हैं, इट इज एंटी डेमोक्रेटिक और लोकतंत्र के खिलाफ है। कोई कानून तो हो, गिरफ्तार किया है, तो सरासर ज्यादती है, कानून का अपमान है और एक शहीद के परिवार का भी अपमान है। इससे पहले ही सूबेदार के सुसाइड पर हो रहे सियासी संग्राम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री छलांग लगा चुके थे। सिसोदिया आम आदमी पार्टी विधायक सुरेंद्र कमांडो रामकिशन ग्रेवाल के परिवार से मिलने पहुंचे। लेकिन पुलिस ने दिल्ली के डिप्टी सीएम को भी हिरासत में लेने में देर नहीं लगाई। उन्हें डीटीसी की बस में बैठाकर संसद मार्ग थाने ले जाया गया। मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिए जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, अपने राज्य में किसी की मौत पर उप मुख्यमंत्री सांत्वना देने जाए तो क्या उसे गिरफ्तार किया जाएगा? ये बड़े दुख की बात है कि एक सैनिक को हमारे देश के अंदर आत्महत्या करनी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ओआरओपी लागू कर दिया। सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं ये कहते हुए कि ओआरओपी लागू करो, मतलब प्रधानमंत्री जी देश भर में घूम घूम के झूठ बोल रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जा रहा है तो तानाशाही इस कदर है कि आप उसको पकड़ के थाने में बंद कर देंगे? क्या एक जनप्रतिनिधि, एक देश का उप मुख्यमंत्री दिल्ली में अगर कोई घटना रही है उस पर अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता?
उस पर अपना दुख व्यक्त करने नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस सतर्क थी, नेताओं की हर हलचल पर पैनी नजर थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अस्पताल के भीतर जाने नहीं दिया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर मोर्चा संभाल रखा था। राहुल प्रकाश के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज़ 24।